आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट के आधार से अनेकांतात्मक आत्मस्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे प्रयोजनभूत केले का सेवन अपने को करना हो तो भी छिलके सहित केला ही लेना पड़ता है। घी हमारे लिए घृत यद्यपि प्रयोजनभूत हो लेकिन वह दूध से ही प्राप्त होता है। बिना दूध का कोई घी होगा तो या तो वो घी नहीं होगा या फिर नकली घी होगा। घी उसके बिना जैसे इनकी प्राप्ति होना संभव नहीं। प्रयोजन हमारा भले ही उस मूल का है लेकिन उसका जो आधार है उसमें से वह मूल निकलेगा। ऐसे ही सम्यक एकांत ऐसा निज पद जिसका लक्ष्य जिसका आश्रय हमारे लिए प्रयोजनभूत है लेकिन वह अनेकांतात्मक वस्तु में से ही है और हमें अकेला है होने से भी काम नहीं चलेगा। हमारे निर्णय में भी आना चाहिए कि अनेकांतात्मक है वस्तु, इसमें से हमने अपने प्रयोजन से इसको मुख्य किया है, दूसरा पक्ष गौण है। यदि ऐसे मुख्य गौण की व्यवस्था के बिना वस्तु को मान लिया तो एक तो वस्तु बनती ही नहीं है और ऐसे मानने वाले का ज्ञान श्रद्धान और तदनुसार हुआ आचरण वो निश्चित रूप से मिथ्या ही होता है। तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप परिणत होकर संसार परिभ्रमण ही करता है। इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि पहले आवश्यक है। अपने जो महाविद्यालय के प्रारंभ में जो शिविर लगता है अगस्त के महीने में, ये महाविद्यालय की स्थापना से लेकर के ही चल रहे हैं। इसमें प्रारंभ में पंडित लालचंद भाई जी आते थे, लालचंद भाई मोदी राजकोट वाले। अब वो एक वाक्य बोला करते थे, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण के बाहर जाना नहीं का मतलब अपने आत्मा का स्वरूप जो दोनों पक्षों से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार और उन दृष्टिकोणों से जितना है अनेकांतात्मक अपना आत्मा का स्वरूप है, बस उससे अधिक और उलझने की आवश्यकता नहीं है। टोडरमल जी ने भी जो प्रयोजनभूत तत्व और अप्रयोजनभूत तत्व कहे तो उन प्रयोजनभूत तत्वों में अकेले आत्मा को प्रयोजनभूत नहीं कहा है, बस अकेला अपना आत्मा प्रयोजनभूत है। 7 तत्व या 9 पदार्थ जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप, ये इन सब को प्रयोजनभूत कहा। जितना जीव तत्व प्रयोजनभूत है उतना ही अजीव तत्व भी प्रयोजनभूत है। अब क्यों अजीव तत्व क्यों प्रयोजनभूत है? क्योंकि अजीव को बिना जाने ये जीव है ऐसा निर्णय यथार्थ नहीं है। जीव समझ लिया और अजीव को नहीं समझा है तो कहीं कदाचित अजीव में जीवपने की जीव में अजीवपने की कल्पना हो सकती है। लेकिन अजीव का स्वरूप भी अच्छी तरह से जान लिया तो फिर भ्रम होने की संभावना नहीं है। और इस सब का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन मुक्ति तक का वो सब भी बराबर दृष्टि में होना चाहिए। इसमें स्व पर
द्रव्य पर्याय, हेय उपादेय, बहुत सारे एंगल, शुद्ध अशुद्ध, बहुत सारे दृष्टिकोण ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो टोडरमल जी भी ये कहते हैं भाई इतना प्रयोजनभूत है, अब इससे और अधिक बुद्धि विशेष है तो बहुत जानो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, परंतु नहीं है, इतना प्रयोजनभूत जान लिया तो भी पर्याप्त है। तो ये प्रमाण के बाहर जाना नहीं। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण भी दे रहे हैं, प्रमाण में अटकना नहीं। तो अटकना नहीं का मतलब अब ये बस इसी में आत्मा ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, वो दोनों दृष्टिकोणों से और कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं कि इसी में उलझ के नहीं रहना है। ये समझने के बाद आत्मानुभव के लिए, निर्विकल्प होने के लिए, पक्षातिक्रांत होने के लिए जो इसमें से अभेद अखंड एक वो शुद्ध ने का विषयभूत अपना आत्मा है, उसका लक्ष्य करना आवश्यक है। तो वो तो इसीलिए प्रारंभ में उस पर ही जोर दे करके उसका निरूपण किया, परंतु कदाचित किसी को एकांत न हो जाए, इसलिए अब पुनः अनेकांतात्मक वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। जैसे प्रारंभ में दूसरी गाथा में अनुशीलन में एक प्रश्न खड़ा किया, कुंद आचार्य सीधे स्वसमय पर समय की चर्चा कर रहे हैं। स्वसमय पर समय, जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान, पोगल कम पदेश ठिदम तम च जान पर समयम। जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वह स्वसमय है, और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वह पर समय है। इस समय तो बताया नहीं, और स्वसमय पर समय भेद बता दिए। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने पहले समय किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, और वो सारी विशेषताएं अनेकांतात्मक दृष्टिकोण वाली हैं। तो उस अनुशीलन में इसकी अनुशीलन में चर्चा की। एक तो कुंद आचार्य ने समय की चर्चा नहीं की और सीधे स्वसमय पर समय की चर्चा प्रारंभ कर दी। दूसरा, यदि नहीं की तो अमृतचंद्र आचार्य ने क्यों की? क्या उत्तर दिया? शास्त्री कक्षा वालों को तो ख्याल में होगा। वो कहते कुंद आचार्य समय की व्याख्या, समय की चर्चा विस्तार से पंचास्तिका और प्रवचन सार में करके आए हैं। पंचास्तिका प्रवचन सार में कर लिया, अब कहते फिर समय सार में भी वही चर्चा करे तो उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें भी पंचास्तिकाय में पर मत की मुख्यता से, और प्रवचन सार में जिन मत की ही मुख्यता, उसमें फिर ज़्यादा खंडन मंडन अधिक नहीं है। पंचास्तिकाय में खंडन मंडन है, भले अमृतचंद्राचार्य आदि उसमें ज़्यादा परमत के खंडन में नहीं गए, लेकिन वहाँ पंचास्तिकाय में उसकी मुख्यता है। विस्तार बने कर चुके हुए, इसलिए उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। फिर अमृतचंद्राचार्य ने क्यों की, जब कुंद आचार्य ने नहीं की थी? तो वे कहते हैं कि मैं टीकाकार हूँ, उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन जिन्होंने यदि कदाचित समय की व्याख्या वहाँ से नहीं पढ़ी, नहीं समझी है, तो पहले समय समझे, फिर उसके स्वसमय पर समय भेद किस तरह होते हैं उसकी चर्चा करें। कुंद आचार्य ने सीधे समय, स्वसमय पर समय और स्वसमय पर समय कहते हुए स्वसमय पने की प्रेरणा देते हुए दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है, अर्थात पर से विभक्त और स्व में एकत्व, ऐसे अपने निज आत्मा में स्थित होना है, उसकी प्रेरणा दी है। तो एक तरह से शुद्ध ने के विषयभूत शुद्धात्मा की ही चर्चा की, समय सार की चर्चा की, समय की चर्चा नहीं की। वो जयचंद जी छाबड़ा ये 11वीं गाथा के भावार्थ में लिखते हैं, इस जीव को व्यवहार का पक्ष अनादि से
पड़ा ही है और बहुधा उपदेश भी उसी का चलता रहता है, परंतु उसका फल संसार है। शुद्ध नय का उपदेश विरल है, दूसरा उसका फल मोक्ष है। ऐसा जानकर श्री गुरु दयालु होकर इस ग्रंथ में शुद्ध नय की प्रधानता से उपदेश करते हैं। ये दृष्टिकोण मूल ग्रंथ के प्रतिपादन में रहा, तो इसलिए सीधे शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा की चर्चा मुख्यता से हुई। अब उसमें से कदाचित किसी को भ्रम खड़ा हो, फिर अमृतचंद्राचार्य अंत में अनेकांतात्मक की सिद्धि क्यों कर रहे हैं, तो उसी के लिए कदाचित किसी को पढ़ करके भ्रम न हो जाए, वो पुनः अनेकांतात्मक दृष्टिकोण समझ ले, इसलिए उस अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि करने जा रहे हैं। हो गया प्रकरण। आज तो अपने अंतिम उपसंहार की तरफ बढ़ेंगे। जो मुख्य दृष्टिकोण लिए, 14 भंग लिए, उनमें से तत् अतत्, एक अनेक, और फिर सत असत के संदर्भ में स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल स्वभाव और स्वकाल परकाल और स्वभाव परभाव, ये 4 और दृष्टिकोण लिए, और अंत में लिया नित्य और अनित्य। वो नित्य अनित्य वाली चर्चा अपन ने की थी। ज्ञान मात्र आत्मा नित्यानित्यात्मक है। अभी जीव को नित्यानित्यात्मक नहीं कहना है, द्रव्य को नित्यानित्यात्मक नहीं कहना है, ज्ञान मात्र आत्मा को नित्यानित्यात्मक कहना है। क्या क्या अंतर हुआ हो तो कहीं से भी घटित करो, लेकिन अभी जो ज्ञान मात्र आत्मा नित्यानित्यात्मक है, तो वो नित्यानित्य पने में ज्ञान आना चाहिए। इसलिए जो चर्चा की गई है वो ज्ञान की तरफ से की। ज्ञानांश, ज्ञान भी अपने अंशों से, या अंश का मतलब वो प्रदेश वाला अंश नहीं, वह शक्ति के अंश वाला अविभागी प्रतिच्छेद, वह अंश भी नहीं। यहाँ अंश है प्रति समय उत्पन्न ध्वंस होने वाली उसकी पर्यायें। उनकी अपेक्षा से देखा जाए तो प्रति समय उत्पन्न ध्वंस हो रहा है, और जो उसका ही लक्ष्य करता है और उसके कारण से अपने आप को भी अनित्य मान लेता है, तो आत्मा भी ऐसे अनित्य है। ये ज्ञान ऐसे ही पलटता जा रहा है, ये ऐसा ही अनित्य है। नदी के बीच में कोई खड़ा रहे और वहाँ पानी को देखता रहे एकटक, क्या होगा, क्या लगेगा? कभी देखा है? अब देखा नहीं तो कैसे ख्याल में आएगा। बिल्कुल एकटक देखते रहो, ऐसा लगेगा नदी स्थिर है और हम भाग रहे हैं पीछे की तरफ, हम जा रहे हैं पीछे, उल्टा लगेगा। ये क्यों? कि आप उस बहते हुए को अपने में एक तरह से लगा लिया और हम बह रहे हैं उसके साथ में। कभी कभी वो ट्रेन में से देखते हैं तो आप भाग रहे हैं और ऐसा लगता है वो बगल का रास्ता जो है वो पीछे भाग रहा है, तेजी से वो भाग रहा है, वो गतिमान हो गया हो। ये विपरीत जैसा मानते हैं, हमारा दृष्टि भ्रम। ऐसा ही यहाँ वो ज्ञानांशों से उत्पन्न ध्वंस उस रूप से अपने आप को माना, उसी रूप माना, तो मैं ही नष्ट होगा, मैं ही ऐसा होगा, ऐसा जो मानता है उसे फिर चैतन्यपने की निरंतरता, उनमें भले ही उत्पन्न ध्वंस हो रहा हो, वह उत्पाद भी ज्ञान का है, व्यय भी ज्ञान का है और ध्रुवता भी ज्ञान की है। पीछे किसी कलश के भावानुवाद में बनारसी दास जी ने समुद्र की तरंगों का उदाहरण दिया है। वो तरंग जो उठ रही है वो भी जल की है, वो विलय हो रही है, उत्तरंग निस्तरंग वो भी जल की है, और वो सब जल में ही है, जल ही है। रत्न की राशि, रत्न में से जो चमक निकलती है वो रत्न में से निकलती पुनः रत्न में विलाय जाती है, और रत्न उसी जैसा है वैसा का वैसा रहता है, रत्न में कोई बिगाड़ होता नहीं है।
दीपक का नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दीपक धीरे 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 जलते 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 तेल खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा। लेकिन रत्न राशि, वो रत्न की ज्योति कह रहे हैं, उसमें से वो कितनी भी निकलती रहे, एक ज्योत उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न ध्वंसी होती रहती है, और वो रत्न निरंतर बराबर बना रहता है। ऐसा चैतन्य पने की अपेक्षा आत्मा नित्य है, स्थिर है। और दूसरी तरफ कोई नित्यता को मानने के लिए अनित्यता बिल्कुल छोड़ ही दे, यानी अनित्य मानेंगे तो नाश को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल ही अनित्यता को छोड़ दे। तो पहली बात तो ये कही कि उस अनित्यता के बिना अकेली नित्य वस्तु कोई होती नहीं है, और वो अनित्य है, वो पर्याय है, अवस्था है। तो अवस्था के बिना कोई भी द्रव्य होता ही नहीं। पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, माने दोनों अव्यतिरिक्त परस्पर अभिन्न ही है, एक तरह से एक दूसरे अविनाभावी है, दोनों एक दूसरे के बिना होते नहीं। तो हम तो हमेशा नित्य एक रूप रहना चाहते हैं, इसलिए अनित्य को निकाल दे। जैसे मैंने कहा था ना कि गाड़ी कैसी होना चाहिए, बिल्कुल टिकाऊ होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो टिकाऊ स्थिर होना चाहिए, तो पहिए घूमेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए घूमते हुए पहिए उसमें से निकाल दो। तो फिर गाड़ी चलती हुई होना चाहिए, क्यों? चलती का नाम गाड़ी है, तो पहिए घूमते हैं, तो ऊपर का हिस्सा तो घूमता है नहीं, चलता है नहीं, तो ऊपर का हटा दो। तो दोनों जरूरी है ना, उसके बिना चल ही नहीं सकती है। ऐसा ही द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं, अवस्था किसकी? और अवस्थाओं के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य रहेगा कहाँ? यदि कोई अवस्था नहीं तो उस समय द्रव्य कहाँ रहेगा, कहाँ होगा? इसलिए जो अनित्यता को बिल्कुल ही निकाल देना चाहता है, उसे भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों दृष्टिकोणों से नित्यानित्यात्मक वस्तु को जान करके जो साध्यवादी अनेकांतवादी है, दोनों को बराबर स्वीकार करते हैं और नित्य का आश्रय लेते हैं और उसका फिर आस्वाद लेते रहते हैं। कल कलश और पद्यानुवाद पढ़ना रह गया था, अब इस भाव को ध्यान में लेकर के 260-61 दोनों कलश पद्यानुवाद के साथ में बोलिए। प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वह ज्ञानांशनात्मना निर्ज्ञानाक्षण भंग संग पतितः प्रायः पशुर्नश्यति स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशन् चिद्वस्तुनेत्योदितं टङ्कोत्कीर्णघनस्वभावमहिमा ज्ञानं भवन् जीवति टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसरा कारात्मतत्त्वाशया दाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतिर्भिन्नं पशुः किञ्चन ज्ञानं नित्यमनित्यता परिगमे प्यासादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशन् चित्स्तुरतिक्रमात् उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्षण भंग के पर संग निज का नाश करते अज्ञजन चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी यह जान कर जीवित रहे नित्य स्यादवादी विज्ञजन है बोध जो टंकोत्कीर्ण
विशुद्ध उसकी आश से चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इनकार कर अज्ञ जन हो नष्ट किंतु स्यादवादी विज्ञ जन अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। श्लोकार्थ के बाद में जो इसका सार दिया हुआ है वो पढ़ते हैं अपन। उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्मवस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। वह नित्यानित्य है। ऊपर ऊपर से मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी अनित्य एकांतवादी बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा अनित्य मान लेते हैं। तो जैनी भी आत्मा को अनित्य मान लेते हैं क्या? अनेकों जगह पीछे भी जहाँ जहाँ अन्य मत की चर्चा आई है, संक समूह व सांख्य समय सांख्य मत का प्रसंग आएगा तो वहाँ वही चर्चा की है कि अगले सांख्य मतियों को नहीं समझाना चाहते हैं, उसी प्रकार की मान्यता कहीं हमारे में आ गई हो उसे निकालना चाहते हैं। तो ये भी एक पक्ष को पकड़ करके जैन है, जैन मत का ही अध्ययन कर रहे हैं। अब निश्चयावासी व्यवहारावासी खड़े हो गए ना, कहाँ से निश्चयावासी व्यवहारावासी कहाँ से हैं? प्रारंभ ही एक टोडरमल जी यहाँ से करते हैं। जो जैन है, जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं और फिर भी नयों का अभिप्राय उसका वास्तविक क्या है नहीं जानते हैं और एक का पक्ष लेकर के आग्रह पकड़ते हैं। ऐसे ही अनेकांतात्मक में से ही एक को पकड़ करके, लेकिन वह यदि अनित्य एकांत को पकड़ रहे हैं तो वे कैसे हैं? वो बौद्धों के समान हैं। जैसा बौद्ध क्षणिक एकांत मानने वाले हैं वैसे हैं वे। वो मैं युक्तानुशासन में 5-6 श्लोकों में वो बौद्ध मत का बहुत खंडन किया। यदि वैसा माना जाए तो क्या क्या आपत्तियाँ आएंगी, एक श्लोक उसमें से पढ़ेंगे। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा अनित्य मान लेते हैं जैनी होकर के भी। इसी प्रकार पर्यायों की अनित्यता को अनिष्ट बुद्धि से देखने वाले जैनी नित्य एकांतवादी सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य ही मान लेते हैं। देखो अनित्यता के साथ क्या शब्द जोड़ दिया? अनित्यता को अनिष्ट बुद्धि से। क्या मतलब है? अरे द्रव्य को अनित्य मान लिया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। वस्तु कैसी है, आत्मा कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, प्रति समय परिणमनशील होता है। यदि किसी मुमुक्षु ने, किसी सोनगढ़ वाले ने कह दिया तो फिर ये तो बिल्कुल बाहर इस बाउंड्री के रहने जैसा नहीं है। ये पर्याय रूप मानता है, पर्याय को स्वीकार करता है, परिणमनशील मानता है। कैसा आत्मा? त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला, ये ठीक है। माने पर्याय की तरफ देख लिया, पर्याय की बात की, पर्याय की चर्चा की, अनित्यता की चर्चा की। माने जैसे कहीं कहीं लोक में ऐसा होता है ना, कोई शुभ कार्य चल रहा हो और शुभ कार्य के बीच में कोई अशुभ बात करे तो अशुभ बात करेगा तो तत्काल टोक करके कहेंगे शुभ शुभ बोलो। हाँ, अभी अभी यहाँ अशुभ की कोई बातें मत करो, शुभ कार्य चल रहा है। वो ऐसे वह पर्याय की चर्चा भी की तो भी भ्रष्ट हो गया जैसा लगता है। उसको कह रहे अनित्यता को अनिष्ट बुद्धि से देखने वाले। अनित्य देखा तो ही सब कुछ बिगड़ गया। जैसे सुबह सुबह किसी का मुंह देख ले तो जैसा लगता है कि दिन बिगड़ जाएगा, ऐसे पर्याय की चर्चा कर ली, ऐसा सब बिगड़ गया। तो बिल्कुल ही उसे अनिष्ट मान करके पर्याय से भिन्न द्रव्य, पर्याय कहाँ है, द्रव्य कहाँ है,
पर्याय तो पाकिस्तान में, द्रव्य हिंदुस्तान में रहता है। एक विंध्याचल एक तो सह्याचल है, ऐसा नहीं है। वो द्रव्य पर्यायात्मक है। वो इसलिए वो अनिष्ट बुद्धि से यदि बिल्कुल उसे देखें, यदि इतनी पर्याय की उपेक्षा करेंगे, है ही नहीं, मैं तो नित्य एक रूप, तो द्रव्य का लक्ष्य, द्रव्य का आश्रय कौन करेगा? द्रव्य का लक्ष्य करने वाली कौन है? किसमें? जैसे अनित्य मानने पर बंध मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। वो भी सब विवक्षाएं ली आगे पीछे इन कलशों, उसमें युक्त अनुशासन में एक ही श्लोक की चर्चा करेंगे। तो आगे पीछे बंध मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, वो भी लिया। यदि प्रति समय नष्ट हो रहा है, तो किसी जीव ने मुक्ति के लिए पुरुषार्थ किया, अब वो तो नष्ट हो गया, तो उसे मोक्ष कहाँ होगा? और कदाचित वो संतान वगैरह मानते हैं बाद में मोक्ष हो गया, तो किसे हुआ? जिसने प्रयास नहीं किया था उसे हुआ। किसी ने पाप किया, अपराध किया, उसे बंध हुआ, तो अपराध करने वाला तो चला गया, वो तो क्षणिक है, नष्ट हो गया। अब फिर बंधेगा कौन? दूसरा बंधेगा। तो बंध भी कहाँ, न मोक्ष सिद्ध हो रहा है न बंध सिद्ध हो रहा है, कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है। अब दूसरी तरफ नित्य मानते हैं तो भी बंध मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। ये तो पीछे कर्ता कर्म अधिकार में 116 से 125 10 गाथाओं में जीव का भी परिणमन स्वभाव और पुद्गल का भी परिणमन स्वभाव सिद्ध किया, और सांख्य मत के अनुयायियों के सामने ही सिद्ध किया है। सांख्य मतोनुयायी शिष्य के प्रति सिद्ध करते हुए, यदि वह स्वयं अपरिणामी है, परिणमता ही नहीं है, यदि वह नहीं परिणमता है तो उसे तो फिर कोई परिणमा ही नहीं सकेगा। क्रोधादि विकारी भाव रूप से यदि जीव नहीं परिणमता तो फिर संसार का अभाव होगा और सांख्य मत का प्रसंग आएगा। संसार का अभाव और सांख्य मत का प्रसंग, ये दोनों बातें की। तो संसार का अभाव क्यों होगा? वो क्रोध रूप से परिणमा नहीं, तो उसे कर्म आकर के बंधे नहीं, कर्म आके बंधे नहीं तो बंधन रूप अवस्था, उसका नाम संसार है। तो संसार सिद्ध नहीं होगा। तो अच्छी बात है ना, संसार सिद्ध नहीं होगा, सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब संसार होता है तो संसार का अभाव होने पर मोक्ष होता है, तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होने वाला है, बंध भी सिद्ध नहीं होगा और मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा। कोई माने कि जीव है, वो अन्य दर्शन वाले ऐसा भी मानते हैं, जीव अलग है आत्मा अलग है। जो संसारी है ना, कर्म बंधन माया में उलझा हुआ, वो तो जीव है, और शुद्ध बुद्ध ब्रह्म में लीन हो गया वो चैतन्य पुरुष, वो आत्मा। लेकिन वो जो जीव है, यदि कर्म बंधन वाला संसारी माया में उलझा हुआ, यदि वह नित्य है, उसमें पर्याय परिणमन अनित्यता होती नहीं है, तो हमेशा वैसे ही रहेगा। वो उसका परिणमन हो करके बंध से परिवर्तित होकर मोक्ष होना, ये परिणमन मानोगे तो होगा ना, परिणमन मानोगे नहीं तो फिर वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए अनित्य मानने पर भी बंध मोक्ष सिद्ध नहीं होता और नित्य मानने पर भी बंध मोक्ष सिद्ध नहीं होता। ये सारी व्यवस्था नित्यात्मक मानने पर ही सिद्ध होती है। कोई धर्म, कोई विवक्षा लेकर के सोच करके देखो, वो बैठती नहीं है। इसी युक्तानुशासन में ही समंतभद्राचार्य का श्लोक है, सर्वांतवत् तद मुख्य गौण कल्पम गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम मिथोनपेक्षम सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। सर्वांत शून्यम मिथोनपेक्षम, यदि निरपेक्ष मानोगे, नित्यता निरपेक्ष मानोगे, बिना अनित्यता के शून्य बैठ ही नहीं सकती। अनित्यता नित्य से निरपेक्ष मानोगे तो शून्य। सर्वांत शून्यम मिथोनपेक्षम, सारे पक्ष, एक अनेक, कोई भी दृष्टिकोण एकांत माना
वो बैठ ही नहीं, शून्य, सिद्ध ही नहीं हो सकता। सर्वांतवत तद गुण मुख्य कल्पम, गौण और मुख्य उसी से सर्वांत, सारे धर्म सारे गुण जितने हैं वो मुख्य गौण की विवक्षा से ही सिद्ध होते हैं। ये व्यवस्था स्वीकार की, सर्व आपदामंतकरम निरंतम, तो सारी आपत्तियां दूर हो जाएंगी, सारे विवाद दूर हो जाएंगे, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। अभी जो अंतिम इसके भी उपसंहार में कलश कहने वाले ना, वो वही कहने वाले हैं। इसलिए सापेक्षता अनेकांतात्मक स्वीकार किए बिना वस्तु की व्यवस्था ही नहीं बैठती है। अध्यात्म के जोर में भी यदि एकांत मानते हो तो भी वह एकांत मिथ्या ही होगा। ये हम तो अध्यात्म के जोर में दूसरा दृष्टिकोण बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते हुए, अनिराकृत प्रतिपक्ष, दूसरे पक्ष का निराकरण न करते हुए, हाँ जब उसका लक्ष्य करना है तो जोड़ के लिए भाषा में निषेध की बात आ सकती है, परंतु भाषा में निषेध की होते हुए भी अंदर से चित्त में स्वीकृति उसकी बराबर होनी चाहिए। ये एकांत वालों की बात की। अनित्य एकांत मानने वाले बौद्धों जैसे हो गए, नित्य एकांत मानने वाले सांख्यों जैसे हो गए। स्याद्वादी कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है और पर्यायार्थिक नय से आत्मा अनित्य है। इस प्रकार आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। ये जो अन्य बहुत सारे ऐसा दोष लगाते हैं ना, बेपेंदी के लोटे जैसा है, ऐसा भी है ऐसा भी है, कोई भरोसा नहीं इनका। लेकिन वस्तु है ना ऐसी, इसलिए मानते हैं। आत्मा में नित्यत्व अनित्यत्व दोनों ही धर्म विद्यमान है, अतः वह नित्यानित्य है। ऐसा मानने वाले स्याद्वादी वस्तु के सत्य स्वरूप को प्राप्त कर अनंत सुखी होते हैं और उक्त दोनों एकांतवादी वस्तु स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण सच्चे सुख से वंचित रहते हैं। चलिए ये श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ इसका। अकेला एकांत से क्षणिक मानने पर क्या क्या आपत्ति आएंगी, बहुत सारी दी है। प्रतिक्षणम भंगिषु तत्पृथकत्वात् न मातृघाती स्वपति स्वजाया दत्तग्रहोणाधिगत स्मृतिर्न नक्त्वार्थ सत्यम न कुलम न जाति ही। कितने कितने सारे आपत्तियाँ दी, और बल्कि आगे पीछे और आपत्तियाँ दी हैं। प्रतिक्षणम भंगिषु तत्पृथकत्वात्, यदि प्रतिक्षण वस्तु को नष्ट होना माने अनित्यता मात्र ही स्वीकार करते हो, क्षण भंग संगमेव, वस्तु क्षणिक ही है ऐसा मानते हो, तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय बिल्कुल पृथक पृथक हो गई। तत्पृथकत्वात् न मातृघाती स्वपति स्वजाया न दत्तग्रहो न अधिगत स्मृति न अक्त्वार्थ, ये आपके व्याकरण का भी उदाहरण दिया है। न अक्त्वार्थ, अक्त्वार्थ सत्यम, न कुलम न जाति ही। मातृघाती, जैसे वो दूसरे में अर्थ पढ़ा था तो वहाँ तो कहा था कि माता और पुत्र का संबंध नहीं बैठेगा, इसे मातृघाती शब्द दिया। और यहाँ जो अर्थ किया उसमें मातृघाती ही निकाला इन्होंने, कि माता का घात करने वाला कोई नहीं बनता है मातृघाती। लेकिन अपने माता और पुत्र ये संबंध नहीं बैठता। ये क्यों नहीं बैठेगा? कि जन्म हुआ तो जन्म होते ही माँ नष्ट हो गई ना, और पुत्र भी दूसरा हुआ, माँ भी दूसरी। अब ये दो व्यक्ति जो खड़े हैं, जिसने जन्म दिया था वो तो नष्ट हो गई, और अभी ये जो सामने खड़ी है वो दूसरी है, तो माँ है नहीं, तो मेरी माँ कैसे कह सकता है? अब माँ उस पुत्र को कहना चाहे ये मेरा पुत्र, लेकिन जिसको जन्म दिया था वो तो चला गया, तो कैसे हो सकता है? स्वपति स्वजाया, ये मेरा पति है ऐसी कोई स्त्री कहे, कैसे कह सकता है? क्यों? जिसके गले में वरमाला डाली थी
वह वरमाला डाला उसके तत्काल बाद ही वो तो क्षणिक है ना, नष्ट हो गया उसी समय। और उनके यहाँ नष्ट होने के साथ साथ प्रति समय नया नया उत्पन्न होता है, वो तो चला गया और नया हुआ। अब ये जो सामने खड़ा व्यक्ति है ये तो दूसरा है, इसलिए मेरा पति कैसे हो सकता है। और ऐसे उसकी तरफ से भी कहा जाया पत्नी, वो जिसके गले में पुरुष ने वरमाला डाली थी वो कहाँ, वो तो नष्ट हो गई। तो ये मेरी पत्नी का स्वजाया, मेरी परिणीता कहाँ है वहाँ। दत्त ग्रह, दिया, ग्रहण किया, लेन देन का व्यवहार। मेरे ख्याल से न्याय दीपिका में यही दोष दिया, दत्त ग्रहणादि विलोपापत्ते। प्रमेय रत्नमाला में दत्त ग्रहणादि माने लोक में जो लेन देन का व्यवहार चलता है, किसी ने उधार लिया, अब देने वाला मांगने जाए तो सामने वाला क्या कहेगा, किससे लिया था, आपसे तो लिया नहीं था, जिससे लिया था वो तो चला गया। दूसरा कहे कि नहीं दो, किसको दिया था, जिसको दिया था वो मैं हूँ नहीं, वो तो चला गया। तो लेन देन का व्यवहार बन ही नहीं सकता है। अधिगत स्मृति ही, अधिगत स्मृति, कल कौन से श्लोक पढ़े थे अपन ने, कौन से भंग संबंधी चर्चा कल पढ़ी थी, नित्य नित्य पढ़ी थी, ये श्लोक हो गए थे तो आगे चले हैं। तो क्यों अधिगत स्मृति, जो पढ़ा हुआ है, कल हमने पढ़ा था तो हमें स्मरण में है, लेकिन आप कहो कि किसको पढ़ाया था, वो तो नष्ट चले गए, क्षणिक थे, वो तो नष्ट हो गए, हम तो नए उत्पन्न हुए, दूसरे हैं। अधिगत स्मृति, तो पढ़े हुए की स्मृति नहीं बन सकती। न अक्त्वार्थ, अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ भी घटित नहीं होगा। छात्राः भुक्त्वा कुत्र गच्छन्ति, विद्यालयं गच्छन्ति, महाविद्यालयम। तो वो छात्रा भुक्त्वा महाविद्यालयम गच्छन्ति, तो भुक्त्वा और गच्छन्ति के लिए भोजन करके विद्यालय जाते हैं, तो ये वे ही विद्यार्थी है ना जिन्होंने भोजन किया, और वे ही विद्यालय जाते हैं। कहते ये वे के वे ही हो तो ही अक्त्वा प्रत्यय घटित होगा। दो क्रियाओं के कर्ता वो एक हो तो घटित होगा। और यहाँ खाए तो कोई, विद्यालय जावे दूसरा, तो कहले वो तो खाने वाले चले गए, विद्यालय जाने वाले दूसरे, अक्त्वा प्रत्यय भी घटित नहीं होगा। न कुलम न जाति, कुल और जाति कैसे घटित होगी। कौन कौन से कुल है, भगवान महावीर कौन से कुल के हैं, कौन से वंश के हैं, ज्ञात्री वंश के थे। अब वो कहाँ से क्या वंश चला आ रहा है कि वो तो नष्ट हो गए, अभी तो नए उत्पन्न हो गए हैं, कहाँ से होगा। हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे इसलिए हम क्षत्रिय जाति के हैं, वो तो नष्ट हो गए, हम उनकी जाति कैसे कहला सकती। तो कंटिन्यूटी हो तो ही कुल जाति आदि घटित हो सकते हैं। इसलिए अनेकांतात्मकता से ही वस्तु की सिद्धि हो सकती, एकांत से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। पूरे का उपसंहार करने के लिए यहाँ फिर से दिया है, आप इसे पढ़ लेना। सीधा सीधा तात्पर्य इतना ही है, चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई थी। संपूर्ण वस्तु स्वरूप की सिद्धि स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति से होती है, अर्थात दोनों पक्ष स्वीकार करना जरूरी है, इसके बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती। और ज्ञान और ज्ञेय इनकी भी चर्चा की जाए। ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप से है, ज्ञेय रूप से नहीं है। आत्मा की सत्ता अपने ज्ञान स्वभाव से है, ज्ञेयों के कारण से नहीं है। ज्ञेयों के कारण से माने तो भी ज्ञान का अस्तित्व समाप्त करेगा, और ज्ञेय जानने में आए इसलिए ज्ञेय ज्ञान रूप हो गए, ज्ञेय ही ज्ञानमय हो गए, ज्ञेय मुझ रूप हो गए। ऐसा जो मानता है वह भी
अपना ही नाश करता है, अपना स्वरूप का नाश करता है। तो ज्ञेय की नास्ति, ज्ञेयपने से नास्तिपना और ज्ञानपने से अस्तिपना। पढ़ ही लेते थोड़ा सा, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया हुआ है, जितने एंगल दिए, जितने दृष्टिकोण दिए, उनका पूरा संक्षिप्त सार क्या है। स्याद्वाद संबंधी उक्त 14 भंगों के संदर्भ में जो कुछ भी कहा गया है, उक्त संपूर्ण कथन का मूल आधार एकमात्र यही है, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। इस कारण उसमें स्व और पर सभी प्रकार के अनंत ज्ञेय पर्यायगत योग्यता के अनुसार निरंतर जानने में आते रहते हैं। पर्यायगत योग्यता के अनुसार क्यों कह रहे हैं? बने ज्ञान को, ज्ञेयों को जानने के लिए जाना पड़े, ये पराधीनता नहीं है। या ज्ञेयों को जाने तब भी ज्ञान कहलाए, ऐसी पराधीनता नहीं है। और ज्ञेय ज्ञान में आना ही पड़ेगा उनको, ऐसी उनकी भी पराधीनता नहीं है। वे अपनी पर्यायगत योग्यता से जानने में आते हैं और ज्ञान भी उनको अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार सहज जानता है। तात्पर्य यह है, ज्ञान पर्याय में परज्ञेयों के जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान पर्याय का सहज स्वाभाविक परिणमन है। यद्यपि परज्ञेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त ज्ञेयों के जानने में ही है, ज्ञान का अस्तित्व ही उनके जानने में है। मानो उनको जाने बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार वे पर ज्ञेयों से अपना अस्तित्व मानकर एक प्रकार से स्वयं के स्वाधीन अस्तित्व से ही इनकार कर देते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र निज अस्तित्व के अपलापी एकांतवादी हैं। तो उनसे, उनका स्वरूप से सतपना, स्वरूप से एकपना, स्वरूप से नित्यपना, जितना वो स्वरूप की तरफ से, ज्ञान की तरफ से कहा है स्वभाव से, वो सब पक्ष इसमें खड़े होते हैं। ज्ञेयों की कोई अपेक्षा उसमें नहीं है। ऐसे लोग मात्र अन्य मतवादी ही नहीं है, अपने को आध्यात्मिक मानने वाले जैनियों में भी ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों की कमी है जो ऐसा मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, शास्त्री हूँ, न्यायतीर्थ हूँ, यदि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो मैं एक प्रकार से कुछ भी नहीं था? कौन शास्त्री कहता? बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपना अस्तित्व मानने वाले लोग कहीं भी मिल जाएंगे। आचार्य कहते हैं कि भाई तेरा अस्तित्व तो तेरे से है, पर को जानने से नहीं। इसके विरुद्ध कुछ अज्ञानी ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं, जो पदार्थ मेरे जानने में आते हैं वो मानो वे मेरे ही है। इस प्रकार परज्ञेयों को निज रूप मानने वाले लोग ज्ञान में परज्ञेयों के नास्तित्व से इनकार करने वाले लोग हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है, ज्ञान में परज्ञेय जानने में तो आते हैं, किंतु परज्ञेयों के जानने में परज्ञेयों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है, रंच मात्र भी ज्ञेयाधीनता नहीं है। ज्ञान का अस्तित्व स्वरूप से ही है। परज्ञेय ज्ञान में जानने में आने से वे ज्ञान रूप नहीं हो जाते, ज्ञान में तो उनकी नास्ति ही रहती है। इसलिए न तो परज्ञेयों को जानने का निषेध करने की आवश्यकता है और न उन्हें जानने में आने के कारण उन्हें निज रूप मानने की आवश्यकता है। यही स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति का वास्तविक अर्थ है। ये होगी चर्चा पीछे की पूरी। यहाँ इसी मूल धारणा के आधार पर 14 प्रकार के एकांतों का निषेध कर स्याद्वाद की स्थापना की गई है। अब इन 14 भंग और तत्संबंधी कलशों के उपरांत अब इस प्रकरण का समापन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र 2 कलश लिखते हैं, 262 और 263। बोलते हैं सभी मिलकर एक साथ। इत्यज्ञान विमूढ़ानां ज्ञानमात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वम् अनेकान्त स्वयमेवानुभूयते। एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं
अलंघ्यम शासनम जैनम मनेकांतो व्यवस्थिता इति अज्ञान विमूढ़ानाम ज्ञान मात्रम प्रसादयन। जो अज्ञानी आत्मा को ज्ञान मात्र मान रहे थे, तो ज्ञान मात्र मान रहे थे तो बात सही थी कि नहीं थी? तो सही थी तो फिर अज्ञान क्यों कह रहे, विमूढ़ क्यों कह रहे हैं? इति अज्ञान विमूढ़ानाम, अज्ञान से जो विमूढ़ हो रहे, मूर्ख हो रहे हैं, उन्हें ज्ञान मात्रम प्रसादयन। तो ज्ञान मात्र मानने में विमूढ़ता थी कि उनका मानना सही था? उनका मानना गलत था और उनके लिए सिद्धि कर दी। तो आपने क्या सिद्ध किया? ज्ञान मात्र सिद्ध किया। तो फिर क्या सिद्धि हो गई? वो ज्ञान मात्र ही तो मान रहे थे, लेकिन वो एकांत रूप मान रहे थे। उनके लिए आत्म तत्वम अनेकांतः, ज्ञान मात्र आत्म तत्व को अनेकांत प्रसादयन, अनेकांत रूप से उसकी सिद्धि की। ज्ञान मात्र ही सिद्ध किया, लेकिन अनेकांत पने से सिद्ध किया। और वह अनेकांत उस ज्ञान मात्र को सिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभूयते, स्वयं ही अनुभव में आता है। अज्ञानी भी वस्तु स्वरूप से विचार करे तो उन्हें भी बराबर वैसा ही अनुभव में आएगा। तो स्याद्वाद के माध्यम से अनेकांत, अनेकांत कहो कि स्याद्वाद कहो, विषय की अपेक्षा अनेकांत और विषयी की अपेक्षा स्याद्वाद। तो उसने ज्ञान मात्र को अज्ञानियों के समक्ष सिद्ध किया, और सिद्ध करने पर वैसा सहज अनुभव में आया। स्वयमेव अनुभूयते, वह ऐसा ही है, ऐसा अनुभव में आएगा। एवं तत्व व्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन स्वयं अलंघ्यम शासनम जैनम अनेकांतो व्यवस्थिता। जैनम अनेकांतो शासनम, अनेकांत शासन किसका है? जैन का है। जैन का माने किसका? जैन का मतलब जिनके द्वारा कहा हुआ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, जिनेन्द्र का मत, इसलिए उसको जैन कहते, जैनम शासनम। और कैसा है? अलंघ्यम, उल्लंघन नहीं किया। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इससे विरुद्ध वस्तु का स्वरूप नहीं है। इससे विरुद्ध वस्तु का स्वरूप कहेंगे तो खंडित होता है, और जैसा अनेकांतात्मक कहते हैं वो खंडित नहीं होता, इसलिए अलंघ्य, अलंघ्यम। और ऐसा वह अनेकांत एवं वस्तु स्थित्या स्वं व्यवस्थापयन स्वयं, वस्तु की स्थिति को तत्व व्यवस्थित्या, तत्व की व्यवस्था के द्वारा, तत्व कैसा है वह अनेकांतात्मक है, उसको ऐसा व्यवस्थित सिद्ध करता हुआ स्वयं व्यवस्थिता, स्वयं भी व्यवस्थित हुआ, सिद्ध हुआ। ये भी कहते हैं कि स्वयं को भी स्थापित किया। जो कोई विशेष बात की सिद्धि करते हैं वह उनकी बात भी सिद्ध हो जाती है, और उस बात के साथ वो भी स्थापित हो जाते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अरे आइंस्टीन ने दिया, कहते हैं ना लोक में वैज्ञानिक ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने स्थापित किया। अब वो कह रहे कि वो सापेक्षता का सिद्धांत भी स्थापित हुआ और उसको सिद्ध करने वाला वो, उसके पीछे आइंस्टीन भी स्थापित हो गया। घर घर में बल्ब लगे हुए हैं। किसने किसने किया? हाँ, किसने किया इसको? हाँ, थॉमस एडिसन। हाँ, अब वो ये घर घर स्थापित हुए ना। अब कोई नाम तो नहीं जानते हो, लेकिन जब जब भी याद करोगे किसने किया, तो वो भी उसके साथ में स्थापित हुआ। ऐसा ही अभी भी इतना तो है, अहिंसा की बात आती है तो भगवान महावीर, अहिंसा की स्थापना यदि किन्होंने की है तो भगवान महावीर ने, अपने अंतिम शासन नायक है वर्तमान की दृष्टि से, तो भगवान महावीर ने की है। तो अहिंसा की स्थापना की तो भगवान महावीर भी उसके साथ स्थापित हुए। यहाँ ये कह रहे कि अनेकांतात्मक वस्तु को सिद्ध किया, तो वस्तु सिद्ध किया तो उसके साथ जैन शासन भी सिद्ध हुआ। वह भी सिद्ध हो गया कि जैन शासन ही अलंघ्य है।
श्लोकार्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्याद्वाद अज्ञान विमूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। चूंकि वस्तु ऐसी ही है इसलिए ऐसी ही बराबर अनुभव में भी आती है। इस प्रकार जिन देव का अलंग्य शासन रूप अनेकांत वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था द्वारा स्वयं को स्थापित करता हुआ स्वयं व्यवस्थित हो गया। प्रारंभ में भी चर्चा की थी स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम। तो स्याद्वाद की शुद्धि के लिए माने स्याद्वाद में कुछ अशुद्धि आ गई है उसे शुद्ध कर देना है। जैसे स्याद्वाद में कोई अशुद्धि नहीं है, हम गलत समझ रहे हैं, तो स्याद्वाद से उससे सही समझे तो हमारी मान्यता में जो अशुद्धि आई है वो दूर होगी उसकी शुद्धि के लिए। अभी यहाँ भी जो कह रहे हैं ना स्थापित करता हुआ स्वयं व्यवस्थित हो गया, तो क्या व्यवस्थित नहीं था? गड़बड़ थी उसमें? उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो तो व्यवस्थित था। हम नहीं समझ रहे थे इसलिए हमारी चित्त में गड़बड़ी थी। तो वास्तव में हमारा चित्त व्यवस्थित हो गया तो हम कह रहे कि वो व्यवस्थित हो गया, ये सिद्धांत व्यवस्थित हो गया। और सिद्धांत तो व्यवस्थित ही है, हमें बराबर समझ में आ गया। आपके न्याय दीपिका में लक्षण के लक्षण में निर्दोषता सिद्ध की। लक्षण का लक्षण निर्दोष है, नहीं निर्दोषता नहीं, जो दूसरों का एक लक्षण है ना, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम को लक्षण माना कि नैयायिकों ने, बौद्धों का है असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। क्या उसमें तीनों दोष घटित किए, तीनों ही। बहुत कम लक्षण ऐसे होते हैं या तो अव्याप्ति दोष से दूषित होते हैं, या अतिव्याप्ति दोष से दूषित होते हैं, या असंभव दोष से दूषित होते हैं। तीनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना, एक हो गया तो दूषित हो ही गया। लेकिन वो लक्षण ऐसा है जिसमें तीनों लक्षण, तीनों दोष घटित किए हैं। अव्याप्ति भी है, अतिव्याप्ति और असंभव भी है। अब वो तीनों घटित किए। जब तक समझ में नहीं आता है ना तब तक लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तीनों कैसे घटित होंगे। नहीं नहीं, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये लिखा है ना ये गड़बड़ है। हमें लगता है कि वो लिखा हुआ गड़बड़ है, और जब जिनको समझ में आ जाता है उनको ख्याल में आ जाता है कि वहाँ गड़बड़ नहीं है, वहाँ तो सही है। हम समझ नहीं रहे थे तो हमारे चित्त में गड़बड़ थी, तो बोला हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया, वो तो वहाँ तो ठीक ही था, हमने अपने चित्त को ठीक किया है। ऐसे जो एकांत मानते हैं उनके चित्त में वह वस्तु अव्यवस्थित होती है, इसलिए उनके लिए अनेकांत अव्यवस्थित होता है। और जब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है तो वह तो सिद्ध ही है, हमारे चित्त में भी सिद्ध होता है। बोले श्लोकार पद्यानुवाद बोलिए। इत ज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते। एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वयं व्यवस्थापयन् स्वयं अलङ्घ्यं शासनं जैन मनेकान्तो व्यवस्थितः। मूढ़जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए अनेकांत अनुभूति में उत्तरातम राय। अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंघ वस्तु व्यवस्था थाप कर थापित स्वयं प्रसिद्ध। यहाँ भी प्रारंभ में जो कहा था वो भी याद कर रहे हैं, और अंत में जो कह रहे हैं वो भी याद कर रहे हैं। अंतिम दो पैराग्राफ। जब स्याद्वाद अधिकार आरंभ किया गया था तब आचार्य देव ने इसे सर्वज्ञ भगवान का अस्खलित शासन कहा था, और अब समापन के प्रसंग पर इस स्याद्वाद को उन्हीं सर्वज्ञ भगवान का अलंग्य शासन कहा है। तो अस्खलित और अलंग्य माने क्या? तात्पर्य यह है कि न तो इस अनेकांत और स्याद्वाद के सिद्धांत में कहीं कोई स्खलन है,
माने ये तो गड़बड़ है, ये टिक नहीं सकता, ये खंडित हो सकता है। तो कह रहे नहीं है, अस्खलित है, खंडित हो ही नहीं सकता है, कहीं कोई स्खलन नहीं है इसमें, और न इसका उल्लंघन ही किया जा सकता है। वो स्वयं स्खलित तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसमें दोष दे करके उसे खंडित कर देंगे। कोई विशेष बुद्धि वाला होगा वो उसका उल्लंघन कर सकता है, कहते कोई उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकता, उसे दोष दे करके बाधित कर सके ऐसा भी नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि अनेकांत सिद्धांत तथा स्याद्वाद की प्रतिपादन शैली संपूर्णतः अस्खलित है, अलंग है, अकाट्य है और अद्भुत है। तो आत्मा कैसे सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि अनेकांतात्मक सिद्ध हुआ। तो अनेकांतात्मक है ना, क्या अनेकांतात्मक है, तो फिर आप उसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? आप तो उसे ज्ञान मात्र ही कहते हो। अब ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो फिर कहेंगे कि हम इसलिए उसे ज्ञान मात्र कहते हैं, तो जो ज्ञान मात्र सिद्ध होता है वो ज्ञान मात्र ही होता है ना, कि नहीं ज्ञान मात्र नहीं होता है, वो अनंत धर्मात्मक ही होता है। तो अनंत धर्म कौन कौन से हैं, उस संदर्भ में वो उसमें से कुछ 47 शक्तियों की चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। सहजान